हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वेल्थ मीडिया और आज इस वीडियो में एक मिड साइज सॉफ्टवेयर कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड का शॉर्ट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे इसके बिजनेस मॉडल को, साथ में कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को समझेंगे और निवेश के पर्पज से कंपनी कैसी है इसको समझने की कोशिश करेंगे। स्टॉक मार्केट एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर जहां एक तरफ कई लोग उत्साहित हो जाते हैं तो कुछ लोगों के दिमाग में स्कैम और फ्रॉड जैसी घटनाएं चलने लगती है। स्टॉक मार्केट का मतलब है शेयर बाजार, एक ऐसी जगह जहां शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। यह निवेश करने के लिए एक बेहतर माध्यम होता है जिसमें स्टॉक में आए गेन के माध्यम से निवेशक को प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर स्टॉक गिर जाता है तो उसे घाटा भी लग जाता है। स्टॉक मार्केट में नुकसान होने का सबसे बड़ा कारण होता है जानकारी का अभाव। अगर आप पूरी रिसर्च के साथ सही कंपनी के स्टॉक में पैसा लगाया जाए तो नुकसान नहीं होता। अगर बाजार में वर्तमान में अच्छा परफॉर्म कर रहे क्वालिटी के स्टॉक की बात की जाए तो उसमें से एक है हैप्पीएस्ट माइंड। हैप्पीएस्ट माइंड पिछले एक साल में निवेशकों को बेहतरीन रिटर्न दिया है। अगर आप इस स्टॉक में निवेश करने की सोच रहे हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी जो बेंगलुरु आधारित एक आईटी कंपनी है, यह कंपनी एक्शनेबल इनसाइट, बिजनेस एफिशिएंसी, सिमलेस कस्टमर एक्सपीरियंस प्रदान करके इंटरप्राइजेज और टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करती है। यह कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड, टीओटी, ब्लॉकचेन्स, डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, ड्रोन, सिक्योरिटी जैसी सेवाएं प्रदान करती है। आज के समय के देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में गिने जाने वाले हैप्पीएस्ट माइंड की स्थापना अशोक सोटा ने 2011 अप्रैल में की थी और वर्तमान में यह कंपनी कई तरह की सेवाएं दुनिया भर की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों को प्रदान करती है। वर्तमान में कंपनी का मार्केट कैपिटल 20,000 करोड़ से कम है। किसी भी कंपनी के स्टॉक के बारे में बात करने से पहले उसके आईपीओ को समझना जरूरी होता है। यह वह समय होता है जब कंपनी पहली बार लोगों और फर्मों के बीच आती है और बोली के अनुसार स्टॉक खरीदे जाते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ सितंबर 2020 में आया था। इशू प्राइस फिक्स हुआ था 165 रुपये का। आईपीओ की ओपनिंग डेट 7 सितंबर 2020 को थी और आईपीओ की क्लोजिंग डेट 9 सितंबर को था। यह पिछले साल के सबसे बेहतरीन आईपीओ में से एक था जिसका साइज था 702 करोड़ रुपए का, यानी कंपनी को इस आईपीओ से 702 करोड़ रुपए इकट्ठे करने थे। हैप्पीएस्ट माइंड के आईपीओ ने सितंबर 2020 में अपने सब्सक्राइबर को जुलाई 2021 तक 600% का रिटर्न दिया था। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले उसका पूरा डेटा को चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टॉक का सही एनालिसिस नहीं करेंगे तो हैवी लॉस का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले हैप्पीएस्ट माइंड के स्टॉक का मार्केट डेटा को देखते हैं। इसका मार्केट कैपिटल 16,990 करोड़ रुपए का है। करंट प्राइस 1157 रुपए का है। इसके साल का हाई 1581 और लो है 341 रुपए का। अपने हाई से 400 रुपये सस्ता है। अभी स्टॉक पी की बात करें तो 104 रुपये का है और बुक वैल्यू 39.8 है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड बहुत छोटा है, 0.27% का। आरओसी कंपनी का 34.5% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 39.9% का है। फेस वैल्यू 2 रुपये का है। कंपनी के अंदर प्रमोटर के होल्डिंग 53.2% का है। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 38.7% का है और कंपनी का नेट प्रॉफिट 159 करोड़ रुपये का है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 22.9% का है। साल का रिटर्न 215% का है। एक साल पुरानी कंपनी है और कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो बहुत छोटा है, 206 करोड़ रुपये का। कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास 149 करोड़ रुपये का है। कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं तो पिछले 5 वर्षों में कंपनी का राजस्व 17.85% की वार्षिक दर से बढ़ा है। वहीं पे इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट है 8.74 का है और मार्केट शेयर पिछले 5 वर्षों में
0.1% से बढ़कर 0.15% हो गई है। नेट इनकम कंपनी का पिछले 5 वर्षों में 97.18% की वार्षिक दर से बढ़ी है। वहीं पे इंडस्ट्री का जो औसत ग्रोथ है वो 7.27% का है। कंपनी के फाइनेंशियल 2019 और 2021 के बीच में कैसा रहा, तो 2019 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 601.81 करोड़ रुपए का था, जो 2020 में बढ़ 714.23 करोड़ रुपए का हो गया और 2021 में कंपनी का 797.65 करोड़ रुपए का हो गया। इबिटा मार्जिन की बात करें तो 2019 में 53.70 था, जो 2020 में बढ़ के 101.86 हो गया और 2021 में 215.73। कंपनी के नेट इनकम को देखते हैं तो 2019 में 14.21 करोड़ रुपए का था, 2020 में 71.71 करोड़ रुपए का हो गया और 2021 में 162.46 करोड़ रुपए का हो गया। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 2019 में 4.24, 2020 में 19.45 और 2021 में 17.50। कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस मार्च और सितंबर के बीच में कैसा रहा, तो मार्च में कंपनी का जो रेवेन्यू था 223.74 करोड़ रुपए का, जून में 553.87 करोड़ रुपए का और सितंबर में इसका राजस्व बढ़ के 274.12 करोड़ रुपए का हो गया। इबिटा मार्जिन की बात करें तो मार्च में 58.83 था, जून में 60.6 का था और सितंबर में 70.12 का हो गया। नेट इनकम कंपनी का मार्च में 36.05 करोड़ रुपए का था, जो जून में 35.73 करोड़ रुपए का हो गया और सितंबर में इसका बढ़ के 44.44 करोड़ रुपए का हो गया। अर्निंग पर शेयर मार्च में 2.55, जून में 2.51 और सितंबर में 3.12 का हो गया। कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखते हैं तो 2019 में कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो 56.59 करोड़ रुपए का था, जो 2020 में बढ़ के 111.9 करोड़ रुपए का हो गया और 2021 में 142.68 करोड़ रुपए का हो गया। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो प्रमोटर के पास 53.25% का, म्यूचुअल फंड के पास 1.28% का, अदर इंस्टीट्यूशन के पास 0.44% का, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 6.93% का और रिटेल और अदर्स मिल के 38.08% का स्टेक होल्ड करते हैं। इन आंकड़ों को देखकर आप यह कह सकते हैं कि कंपनी के डेटा के अनुसार इसके फंडामेंटल भी ठीक ठाक और मजबूती के साथ होल्ड करते हैं। किसी भी कंपनी के स्टॉक रिटर्न के पिछले रिटर्न और फंडामेंटल को देखते हुए उसमें निवेश किया जाता है। कंपनी की जानकारी और डेटा के अनुसार आप फंडामेंटल तो देख सकते हैं, लेकिन अब बात की जाए कि कंपनी के रिटर्न की तो आईपीओ के प्राइस रेंज 166 रुपये की रही थी। आज के समय में हैप्पीएस्ट माइंड के स्टॉक का कीमत 1157 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, अपने हाई प्राइस से 400 रुपये कम पे कर रहा है। हैप्पीएस्ट माइंड स्टॉक की सारी जानकारी हम लोग समझ चुके हैं। आखिर में बात आती है कि क्या हैप्पीएस्ट माइंड के स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं। अभी सारी कंपनियां जो आईटी कंपनियां हैं उसमें गिरावट चल रही है और अनुमान है कि इसमें भी गिरावट हो सकती है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, कम से कम 12 से 18 महीनों के लिए 2000 से 2100 के टारगेट प्राइस को आप रख के देख सकते हैं।